आज का अपना ओबीजी का टॉपिक रहेगा नॉर्मल लेबर। नॉर्मल लेबर के अंदर ये देखना है कि नॉर्मल लेबर किसे बोलेंगे और अब नॉर्मल लेबर किसे बोलेंगे, इसके दूसरी टर्म इनके लिए क्या क्या यूज़ करेंगे और इसकी स्टेज कितनी होती है, और अगर स्टेज है तो उसके अंदर फेज कितनी होती है और इसको किस प्रकार मैनेज किया जाएगा, और एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप एक नॉर्मल लेबर को किस प्रकार मैनेज करोगे, उस चीज़ों के बारे में अपने डिस्कशन करेंगे और लेबर की स्टेज के बारे में भी और लेबर ऑफ मैकेनिज्म के बारे में भी अपने डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नॉर्मल लेबर क्या होता है। तो इसके लिए टर्म कौन सी यूज, तो नॉर्मल लेबर के लिए दूसरी टर्म यूज की जाती है यूटोसिया। यूटोसिया क्या यूज करेंगे, यूटोसिया। यूटोसिया आगे बात सुने। और अगर इसको इस प्रकार लिखना तो इस प्रकार लिख दो, वरना तो इस प्रकार लिखना है। बात दो। और अब नॉर्मल लेबर को क्या बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डिस्टोसिया। तो ये दोनों टर्म अपने को याद रखनी है कि नॉर्मल लेबर को क्या बोलेंगे और अब नॉर्मल लेबर को क्या बोलेंगे। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं अपने कि लेबर क्या है, कि लेबर क्या है। लेबर का मीन्स ये होता है कि प्रेगनेंसी टाइम या फिर फर्टिलाइजेशन के टाइम जो यूट्राइन कैविटी के अंदर प्रोडक्ट बना है, प्रेगनेंसी फर्टिलाइजेशन टाइम जो यूट्राइन कैविटी के अंदर जो प्रोडक्ट बना है, उस प्रोडक्ट को क्या करते हैं, वेजाइनल केनाल के थ्रू एक्सपेल होके वो आउटर इन्वायरमेंट में आता है, उसे क्या बोलेंगे, लेबर। लेबर क्या है कि लेबर वो इवेंट्स होती हैं जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन के ड्यूरिंग जो प्रोडक्ट बना है, उस प्रोडक्ट को यूट्राइन कैविटी से वेजाइनल केनाल के थ्रू आउटर इन्वायरमेंट में एक्सपेल करने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे, अपने नॉर्मल लेबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लेबर बोलेंगे। अब नॉर्मल लेबर की कुछ कंडीशन होती है कि ये स्पोटेनियस ऑनसेट होना चाहिए, स्पोटेनियस ऑनसेट होना चाहिए। मतलब किसी भी, जैसे मान लो अगर लेबर को स्टार्ट कराना हो तो अपने ऑक्सीटोसिन वगैरह देंगे या आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करेंगे, तो इन मेथड से न करा के जो लेबर अपने आप स्टार्ट होता है उसे क्या बोलेंगे, स्पोटेनियस ऑनसेट। वो नॉर्मल लेबर की कंडीशन में आएगा। क्लियर भाई। और गुड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, गुड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, अगर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर आ रहे हैं तो वो भी किस स्टेज, किस फेज में जाएगा, नॉर्मल लेबर के प्रोसेस के अंदर जाएगा। और अगर वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन हो, ठीक है, प्रेजेंटेशन कौन सी हो, वर्टेक्स होनी चाहिए, ठीक है, और गुड फीटल हार्ट साउंड आनी चाहिए, ठीक है, और मिनिमम यूज ऑफ एड्स, मतलब अपने क्या करेंगे, कम से कम इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे, और नो एनी प्रोलोंगेशन, मतलब लंबा टाइम भी लेबर के प्रोसेस के अंदर नहीं लगना चाहिए। आगे बात सुनने, तो अगर ये कंडीशन अगर पूरी हो रही है तो उसे क्या बोलेंगे, अपने नॉर्मल लेबर। इसमें से अगर एक ही कंडीशन अल्टर हो जाए तो उसे क्या बोल देंगे, अब नॉर्मल लेबर। क्या बोलेंगे, अब नॉर्मल लेबर बोल देंगे, जिसे डिस्टोसिया बोलते हैं। क्लियर। अब कुछ टर्म होती है जिनका अपने जिक्र करेंगे कि वो टर्म कौन कौन सी है। जैसे क्योंकि एग्जाम के अंदर भी आ जाती है, कई बार क्वेश्चन के अंदर लिखा होता है, जैसे प्रीमी ग्रेविडा है, मल्टी ग्रेविडा है, प्रीमी पेरा है, मल्टी पेरा है, इन टर्म का भी अपने को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अपने टर्म पढ़ते हैं ग्रेविडा। ग्रेविडा, ग्रेविडा का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रेगनेंसी। क्या रहेगा, नंबर ऑफ प्रेगनेंसी, कि लेडीज कितनी बार प्रेग्नेंट हुई है, उसे क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ प्रेगनेंसी या ग्रेविडा। तो एक होता है प्रीमी ग्रेविडा। क्या रहेगा, प्रीमी ग्रेविडा। तो प्रीमी ग्रेविडा का मतलब होता है जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई, क्या है, फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है, उसे अपने क्या बोलेंगे, प्रीमी ग्रेविडा। एक होती है मल्टी ग्रेविडा। क्या रहेगी, मल्टी ग्रेविडा।
तो मल्टी ग्रेविडा का मतलब है 2 या 2 से ज़्यादा बार, 2 या 4 बार जो लेडीज प्रेग्नेंट हुई है उसे क्या बोलेंगे अपने मल्टी ग्रेविडा। क्लियर भी। एक होता है नल्ली ग्रेविडा, कौन सी रहेगी नल्ली ग्रेविडा। तो नल्ली ग्रेविडा वो फीमेल होती है जो नेवर प्रेग्नेंट, नेवर प्रेग्नेंट, जो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं होती उसे क्या बोलेंगे नल्ली ग्रेविडा बोलेंगे। इन चीज़ों को अपने ध्यान में रखना है, ठीक है अभी। अब बात करते हैं कि पेरिटी क्या है। अब दूसरी टर्म क्या आएगी पेरिटी। तो इतनी 3 चीजें ये याद रखना भाई, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है पेरिटी। पेरिटी का मतलब होता है कि वो कितनी बार उसने बर्थ दिया है, बर्थ ऑफ बेबी, कितनी बार उसने बर्थ दिया है उसे क्या बोलेंगे पेरिटी बोलेंगे। चाहे वो लाइव हो या फिर डेड, बर्थ होना चाहिए। फिटस अगर लाइव है, लाइव हो या फिर डेड हो, लेकिन क्या होना चाहिए बर्थ होना चाहिए। तो एक आती है प्रीमी पेरा। प्रीमी पेरा वो फीमेल होती है जो फर्स्ट फिटस या फिर फर्स्ट बेबी को बोर्न, ठीक है, पहली बार बेबी को जन्म देती है उसे क्या बोलेंगे प्रीमी पेरा। फिर आता है एक मल्टी पेरा। मल्टी पेरा वो होती है जो 2 या 2 से ज़्यादा बार, 2 या 2 से ज़्यादा बच्चों को जन्म देती है, उसे अपने क्या बोलेंगे मल्टी पेरा। फिर एक आती है ग्रांड मल्टी पेरा। कौन सी ग्रांड मल्टी पेरा। ग्रांड मल्टी पेरा वो होती है जो मोर देन 5 बेबी को बोर्न दे अपने लाइफ में, उसे क्या बोलेंगे अपने ग्रांड मल्टी पेरा। क्या बोलेंगे ग्रांड मल्टी पेरा। फिर उसके बाद आती है एक माता जिसे बोलते हैं अपने ग्रेट ग्रांड मल्टी पेरा। क्या बोलेंगे ग्रेट ग्रांड मल्टी पेरा। ये भाई फीमेल वो फीमेल होती है जो कम 7 से ज़्यादा बच्चों को जन्म दे, ठीक है भाई। क्या है 7 या 7 से ज़्यादा बच्चों को जन्म दे उसे क्या बोलेंगे अपने ग्रेट ग्रांड मल्टी पेरा। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि भारत संसार का नंबर 1 हो गया जनसंख्या की दृष्टि से। हाँ पहले नंबर पे आ गया है। पहले कौन था चाइना, लेकिन अब क्या है भारत आ गया, ठीक है भाई। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको ग्रेट ग्रांड मल्टी पेरा, ठीक है भाई। आगे बात है तो ये एक होती है नल्ली पेरा। कौन सी नल्ली पेरा। नल्ली पेरा वो वोमेन होती है नेवर गिव बर्थ, ठीक है भाई। ये क्या करती है कभी भी क्या करे इसका मतलब ये किसी भी बच्चे को जन्म नहीं देती है, ठीक है भाई। न तो डेड को और न ही लाइव को। तो वो कौन सी आएगी नल्ली पेरा आएगी। क्लियर भी। तो इतनी बात का अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। इतनी बात का अपने क्या करेंगे ध्यान रखेंगे। तो ये चीज़ें अपने को पता होनी चाहिए, ठीक है भाई। अब सबसे पहले अपनी बात करते हैं कि जो लेबर है प्रोसेस वो स्टार्ट होता है तो उसके कारण क्या क्या है, कि किस कारण से लेबर स्टार्ट होता है, ठीक है भाई। तो कॉजेज देखो लेबर के, तो ये टर्म भी ध्यान रखना भाई, ठीक है। अब देखो एक है ना घटपाल आता है GTPAL, ठीक है भाई। इसमें से घटपाल से भी क्वेश्चन पूछा। जी का मतलब ग्रेविडा, टी का मतलब ट्रम बेबी कितने हैं, ट्रम बेबी कितने हैं। पी का मतलब प्री मेच्योर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं प्री मेच्योर, प्री मेच्योर। ए का मतलब उसके अबॉर्शन कितने हुए हैं, अबॉर्शन कितने हुए हैं। एल का मतलब लाइव कितने, ठीक है अभी। जैसे अगर वो कहेगा एक ANC के अंदर एक फीमेल आई है, ठीक है, वो कह रही है कि मेरे 2 तो क्या है 2 बेबी है ऑलरेडी
ठीक है, और एक बार मेरा क्या हो गया, अबॉर्शन हो चुका है। ठीक है, और एक 2 साल पहले बेबी हुआ, वो क्या था, 37 वीक पे 36 वीक पे एक पहले डिलीवरी हो रखी है, 36 वीक पे एक क्या हुई थी, मेरी डिलीवरी हुई थी। ठीक है, अभी इस प्रकार का कोई क्वेश्चन बने, ठीक है, तो अपने घटपाल निकालेंगे तो किस प्रकार निकालेंगे कि जी का मतलब क्या है, ग्रेविडा, ग्रेविडा का मतलब नंबर ऑफ प्रेगनेंसी, तो एएनसी में आई है, इसका मतलब ये क्या है, प्रेग्नेंट है, तो G1 एक यहाँ हो गया। फिर वो कह रही है कि मेरे 2 बेबी है, क्या है, 2 बेबी ऑलरेडी है। ठीक है अभी, तो ट्रम के ऊपर टी की बात करें तो कितने हो गए उसके, 2। ठीक है, और ग्रेविडा कितने हो जाएंगे यहाँ पे, फिर 2 ये हो जाएंगे, अलग करूँ क्या, कोई बात नहीं, एक तो जी यहाँ से काउंट करो कि एएनसी के अंदर आई है, इसका मतलब वो प्रेग्नेंट है। दूसरा 2 बेबी ये है, तो G3 यहाँ तक हो गया। फिर ये कह रही है कि एक अबॉर्शन हुआ है, तो मतलब प्रेग्नेंट हुई है, तो एक यहाँ हो गया, तो जी कितने हो गए, G1, फिर 2 ये मिल गए 3, एक ये मिल गया 4, एक ये मिल गया 5, तो G5। अब टी की बात करें, ट्रम के ऊपर कितने हैं, क्योंकि ये तो क्या हो गया, ये तो अबॉर्शन हो गया, लेकिन ये क्या है, प्रीमेच्योर है। ठीक है भाई, तो ट्रम के टी कितने हैं, 2। ठीक है, पी का मतलब प्रीमेच्योर, प्रीमेच्योर ये एक ही है कि 36 वीक के ऊपर क्या हुई है, एक डिलीवरी हो गई, तो प्रीमेच्योर कितना हो गया, एक। ए का मतलब अबॉर्शन, अबॉर्शन इसने क्या हिस्ट्री दी है कि एक बार अबॉर्शन हुआ है, तो एक अबॉर्शन। अब बात करते हैं लाइव, कि लाइव कितने हैं, तो लाइव देखो 2 तो ये रहे, एक ये प्रीमेच्योर वाला भी क्या है, लाइव है, इसका मतलब 3, तो उसका घटपाल कितना आएगा, G5 T2 P1 A1 L3। आगे बात समझ में भी, L3। तो इस प्रकार अपने क्या है, एक घटपाल निकालने का भी तरीका है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर। अब अपने बात करते हैं कोजेज ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर, कोजेज ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर, की लेबर का प्रोसेस है वो किस प्रकार स्टार्ट होता है। ठीक है भी, तो सबसे पहले अगर अपने बात करें इसके अंदर, तो ये कह रहा है कि यूटेराइन डिस्टेंशन होगा, क्या होगा, यूटेराइन डिस्टेंशन। यूटेराइन डिस्टेंशन में क्या होगा कि जैसे ही मायोमेट्रियम स्ट्रेच होगी, मायोमेट्रियम क्या होगी, स्ट्रेच होगी, जिससे ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर है वो इंक्रीज हो जाएंगे, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर क्या हो जाएंगे, यूट्राइन डिस्टेंस में क्या है कि मायोमेट्रियम पहले तो क्या होगी, स्ट्रेच होगी, उसके बाद ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर है वो इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है अभी, और उसके बाद अगर बात करें ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर इंक्रीज हो जाते हैं तो यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगी, यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगी, और स्टार्ट होते ही कॉन्ट्रैक्शन क्या है, लेबर ऑनसेट हो, सेट ऑफ। एक तो कारण ये है कि यूट्रस के अंदर आपको पता है मायोमेट्रियम होती है, जिसका काम क्या है, ऑक्सीटोसिन को बाइंड करना, क्योंकि उसके अंदर गैप जंक्शन होते हैं और रिसेप्टर होते हैं यूट्रस के अंदर। तो जैसे ही यूट्रस के अंदर ऑक्सीटोसिन हार्मोन आके बाइंड होगा, जिससे यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगी, जिसे अपने क्या बोलते हैं, ऑनसेट ऑफ लेबर बोलेंगे। क्लियर भी। और अगर बात करें तो ये कह रहा है कि फिटस की पिट्यूटरी ग्लैंड भी क्या करती है, ACTH रिलीज करती है। फिटस की पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, फिटल पिट्यूटरी ग्लैंड, ये क्या करती है भाई, ACTH हार्मोन रिलीज करेगी। अगर ACTH एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन अगर रिलीज होगा तो फिटस के अंदर क्या होगा भाई, जैसे मान लो अगर ये कोर्टिसोल, जो क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड से क्या होगा, कोर्टिसोल हार्मोन इंक्रीज होगा, कौन सा, कोर्टिसोल हार्मोन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, किससे, फिटस की जो एड्रिनल ग्लैंड है वहां से। ठीक है अभी, अब जैसे ही ये इंक्रीज होगा तो ये क्या करता है,
कोर्टिसोल क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन को इंक्रीज करवा देगा। क्या करवा देगा, प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन को क्या करवा देगा, इंक्रीज करवा देगा। और जैसे ही प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन इंक्रीज होगा तो यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन क्या कराता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस करवाता है। तो यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएंगे, जिससे भी लेबर क्या है, ऑनसेट हो जाएगा, ऑनसेट ऑफ लेबर हो जाएगा। तो दोनों कारण अभी तक समझ में आए। पिछला तो क्या था कि यूट्राइन डिस्टेंशन किस प्रकार होता है, उससे लेबर ऑनसेट होगा। एक कारण और क्या है कि फिटल पिट्यूटरी ग्लैंड क्या हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाती है, तो वो क्या करेगी, ACTH हार्मोन रिलीज करके कोर्टिसोल इंक्रीज करवा के प्रोस्टाग्लैंडिन इंक्रीज करा के अपने आप लेबर के प्रोसेस को क्या करवा देगी, स्टार्ट करवा देगी। क्लियर भी। उसके बाद अगर बात करें कि और क्या क्या कारण हैं कि जो लेबर ऑनसेट होता है, तो ऑनसेट लेबर में आता है, एक रोल आता है तीसरे नंबर पे अगर बात करें, तो एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, एक तो ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर बढ़ाता है, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर को क्या कराएगा, इंक्रीज कराएगा। क्या करवाएगा, इंक्रीज कराएगा। हाँ, ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर को इंक्रीज कराएगा। ठीक है भाई। और जैसे ही ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर इंक्रीज हो जाते हैं तो उसके बाद एस्ट्रोजन का दूसरा काम क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन को इंक्रीज करवाना। क्या करवाना, प्रोस्टाग्लैंडिन को इंक्रीज करवाना, इंक्रीज प्रोस्टाग्लैंडिन। और ये क्या करता है भी, एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करवाता है, इंक्रीज ऑक्सीटोसिन रिलीज फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है भाई। अब देखो, एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ा, एस्ट्रोजन हार्मोन ने क्या कर दिया, तीन काम कर दिए। एक तो एस्ट्रोजन हार्मोन ने क्या कर दिया कि ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर है वो बढ़ा दिए यूट्रस के अंदर। दूसरा इसने क्या कर दिया, प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस इंक्रीज करवा दिया। क्लियर। और तीसरा काम इसने क्या किया है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन हार्मोन को क्या करवा दिया, रिलीज करवा दिया। तो ध्यान रहे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन और ADH दो ही हार्मोन रिलीज होते हैं। ठीक है भाई, बाकी सारे हार्मोन है वो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होंगे। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आज आता है छोटा मोटा BPL क्वेश्चन कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं। तो ऑक्सीटोसिन और ADH दो ही हार्मोन रिलीज होंगे। अब अगर मान लो इतना काम हो रहा है तो क्या यूट्राइन कैविटी में कॉन्ट्रैक्शन होगा भाई, कॉन्ट्रैक्शन इन यूट्रस के अंदर क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, जिससे ऑनसेट ऑफ लेबर प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कारण समझ रहे हो आप। उसके बाद अगर बात करें कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का क्या काम रहता है, कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का क्या काम रहता है, तो देखो आपको पता है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, देखो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये मैंने पहले ही बताया है कि 3 मंथ, शुरू के 3 मंथ तक तो प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है कार्पस ल्यूटियम से। किससे, कार्पस ल्यूटियम से। और आफ्टर 3 मंथ, जैसे ही प्लासेंटा मैच्योर हो जाती है, तो आफ्टर 3 मंथ से प्लासेंटा क्या करेगी, प्लासेंटा प्रोजेस्टेरोन रिलीज करेगी, प्रोजेस्टेरोन रिलीज करेगी। ठीक है अभी, प्रोजेस्टेरोन रिलीज करेगी। क्लियर। अब क्या होता है कि 9 मंथ के बाद, आफ्टर 9 मंथ, प्लासेंटा की हो जाएगी एजिंग, प्लासेंटा एजिंग स्टार्ट हो जाएगी, प्लासेंटा की क्या हो जाएगी, एजिंग स्टार्ट हो जाएगी। मतलब प्लासेंटा है वो काम करना कम कर देगी। तो अब प्लासेंटा क्या कर रही है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज। लेकिन 9 महीने के बाद प्लासेंटा की एजिंग हो गई, तो डिक्रीज प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, का लेवल क्या आ जाएगा, डिक्रीज आ जाएगा।
जैसे ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल डिक्रीज आ जाता है, उस कंडीशन में क्या होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन बढ़ेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन इंक्रीज होगा। और प्रोस्टाग्लैंडिन आपको पता है यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, जिससे लेबर प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर भी? तो ध्यान रहे, एस्ट्रोजन हार्मोन भी करवाता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी कराता है, एस्ट्रोजन हार्मोन भी कराता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन भी लेबर प्रोसेस को स्टार्ट कराने में इनके रोल है। लेकिन प्रोस्टाग्लैंडिन और ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ेगा, एस्ट्रोजन का लेवल भी एक बार बढ़ता है, जो क्या करता है, ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन को बढ़ा देता है। लेकिन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल डाउन होगा तो लेबर प्रोसेस स्टार्ट होता है। क्लियर भी? इन चीजों का अपने को ध्यान रखना है। क्लियर? उसके बाद अगर बात करें अपने कि लेबर के अंदर स्टेज कितनी होती है और अलग अलग स्टेज के अंदर क्या क्या होता है, तो देखो, स्टेज ऑफ लेबर, स्टेज ऑफ लेबर, स्टेजेज, क्या लिख रहा हूं रे, स्टेजेज ऑफ लेबर। तो सब जानते हैं लेबर की कितनी स्टेज होगी, तो देखो, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट स्टेज एक होती है, सेकंड स्टेज एक होती है, इनको ना मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं रे, थर्ड स्टेज, ठीक है, क्योंकि फिर बोर्ड पे इतनी जगह नहीं है। एक होती है फोर्थ स्टेज। क्लियर भी? कितनी स्टेज होगी लेबर की, 4 स्टेज। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि लेबर की स्टेज कौन कितनी होती है, तो 4 स्टेज होती है। और ये भी पूछ सकता है कौन सी स्टेज में क्या काम होता है। तो अब देखो, और इनको क्या बोल सकते हैं, तो फर्स्ट स्टेज को बोलते हैं अपने सर्वाइकल स्टेज। क्या बोलेंगे, सर्वाइकल स्टेज। सेकंड स्टेज को बोलते हैं अपने फीटल स्टेज। क्या बोलेंगे, फीटल स्टेज। थर्ड स्टेज को अपने बोलेंगे प्लासेंटल स्टेज। क्या बोलेंगे, प्लासेंटल स्टेज। और फोर्थ स्टेज को अपने बोलेंगे, फोर्थ स्टेज को क्या बोलेंगे अपने, ऑब्जर्वेशनल स्टेज, ऑब्जर्वेशनल स्टेज। चलिए, तो इनके दूसरे नाम भी अपने को याद रखने हैं कि फर्स्ट स्टेज को क्या बोलेंगे, सेकंड स्टेज को और थर्ड स्टेज को क्या बोलेंगे। क्लियर भी? उसके बाद अपने को ये देखना है कि कौन सी स्टेज कहाँ से कहाँ तक होती है। तो फर्स्ट स्टेज का स्टार्टिंग टाइम देखो कि स्टार्ट कहाँ से कहाँ तक होती है। तो ये होती है फुल, अगर बात करें ट्रू लेबर पेन, ट्रू लेबर पेन से लेके फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स, फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स तक होती है। और सर्विक्स मैक्सिमम कितना डायलेट होता है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है अभी, तो ट्रू लेबर पेन से लेके फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स तक कौन सी रहेगी स्टेज, दिख रहा है ना क्लियर? हाँ, ये ट्रू लेबर पेन से लेके फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स तक कौन सी स्टेज रहेगी, फर्स्ट स्टेज। और जैसे ही सर्विक्स फुल्ली डायलेट हो गया उसके बाद कौन सी स्टेज स्टार्ट हो जाएगी, सेकेंड स्टेज। क्लियर? अब बात करते हैं ट्रू लेबर पेन क्या होता है, फॉल्स लेबर पेन क्या होता है। तो ध्यान रहे, फॉल्स लेबर पेन स्टार्ट हो जाएगा लेकिन वो इंटरमीडिएट होगा, और अपने उसको जैसे रेस्ट कराएंगे, एनाल्जेसिक देंगे, इससे क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। और ट्रू फॉल्स लेबर पेन का सर्वाइकल डायलेशन के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा। लेकिन अगर बात करें अपने कि ट्रू लेबर पेन की, तो ट्रू लेबर पेन जैसे ही स्टार्ट होगा तो सर्विक्स डायलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। और ट्रू लेबर पेन है एनाल्जेसिक से, एनीमा से, रेस्ट से ये रिमूव नहीं होने वाला होता है। क्लियर भी? तो ध्यान दें, जिस पेन का सर्वाइकल डायलेशन के साथ रिलेशन है, या ये बोले कि जो पेन स्टार्ट हो गया और उसके बाद सर्वाइकल डायलेशन भी स्टार्ट हो गया, तो वो ट्रू लेबर पेन होगा। ठीक, अब ये बात करते हैं फीटल स्टेज या सेकंड स्टेज कहाँ से कहाँ तक होती है। तो इसके अंदर देखो, जो फीटल स्टेज है वो फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स, फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स से लेकर, फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स से लेकर कहाँ तक होती है,
एक्सपल्सन ऑफ फीटस, एक्सपल्सन ऑफ फीटस तक, ठीक है अभी क्लियर। उसके बाद बात करते हैं थर्ड स्टेज, जिसे प्लासेंटल स्टेज कहते हैं। तो ये कहाँ से कहाँ तक होती है, तो ये एक्सपल्सन ऑफ फीटस से लेकर एक्सपल्सन ऑफ प्लासेंटा, एक्सपल्सन ऑफ प्लासेंटा तक होती है, ठीक है भी, प्लासेंटा क्लियर। और ऑब्जर्वेशनल स्टेज है ये एक्सपल्सन ऑफ प्लासेंटा, एक्सपल्सन ऑफ प्लासेंटा टू 1 आवर्स में, मतलब जैसे ही प्लासेंटा एक्सपेल हो गई उसके बाद 1 घंटे तक का जो टाइम होता है वो कौन सा रहेगा, ऑब्जर्वेशनल स्टेज। कौन सी रहेगी, ऑब्जर्वेशनल स्टेज। और ऑब्जर्वेशनल स्टेज को अपने क्या बोलते हैं, गोल्डन आवर, गोल्डन आवर स्टेज, क्या बोलेंगे, गोल्डन आवर स्टेज बोलते हैं। तो इस चीज का अपने को ध्यान रखना है, क्लियर भी। अब अपने बात ये करनी है कि फर्स्ट स्टेज के अंदर कितना टाइम लगता है और सेकंड स्टेज में कितना लगेगा, थर्ड और फोर्थ में कितना है। फोर्थ में तो 1 घंटा ही है। अब इनकी बात करते हैं, और ये भी देखना पड़ेगा मल्टी ग्रेविडा में कितना टाइम लगेगा और प्रीमी ग्रेविडा में कितना टाइम लगेगा। तो अब देखो इसके अंदर अगर बात करें अपने, तो टाइम की बात करें कि कितना टाइम लगेगा, ठीक है अभी दिख रहा है क्लियर। अब देखो अगर मान लो प्रीमी ग्रेविडा है, क्या है, प्रीमी ग्रेविडा, उसमें टाइम कितना लगेगा, 10 से 12 घंटे, कितना लगेगा, 10 से 12 घंटे। और मल्टी ग्रेविडा है, मल्टी ग्रेविडा है, इसमें लगता है 6 से 8 घंटे, कितना लगेगा, 6 से 8 घंटे, इतना ध्यान रखना, क्लियर। उसके बाद सेकंड स्टेज के अंदर बात करें तो सेकंड स्टेज में प्रीमी ग्रेविडा में कितना लगेगा, प्रीमी ग्रेविडा में लगेगा 2 आवर्स, और मल्टी में लगेगा, मल्टी में कितना लगेगा, 1 आवर्स भी कर सकते हो, 1 आवर्स भी आता है, और 30 मिनट से लेके 1 आवर्स तक होता है, ठीक है, याद रखना। थर्ड स्टेज के अंदर क्या रहेगा, चाहे वो मल्टी हो चाहे वो प्रीमी हो, दोनों में कितना लगेगा, 15 मिनट, और इसका क्या रहेगा, 1 घंटे, क्लियर अभी। तो ये टाइम ड्यूरेशन भी आपको याद रखना है, क्योंकि इस टाइम ड्यूरेशन से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्लियर भी, इतना आपको ध्यान होना चाहिए। अब अपने बात करते हैं कि देखो कहाँ तक पढ़ लिया, एक बार मैं दोबारा रिवाइज करवाता हूँ आप लोगों को कि सबसे पहले अपने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा ना रिपीट करते रहोगे ना तो भाई ध्यान रहेगा, ताकि बार बार एग्जाम रिपीट न करने पड़े, क्योंकि अगर इसको रिपीट नहीं करोगे तो बार बार एग्जाम को रिपीट करते रहना, फॉर्म भरते रहना, कभी इधर की वैकेंसी आ गई कभी उधर की, ठीक है, और पेपर देते रहना। अगर इसको अच्छे से रिपीट कर लिया तो बाद में फॉर्म भरने को रिपीट नहीं करेगा, आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर जानने जाओगे, खैर अभी जानने जाते हो, लेकिन बाद में एज ए गवर्नमेंट नर्सिंग जाओगे, जो आपका सपना है पूरा हो जाएगा, और बड़ी ही सुख की आएगी, 70,000 रुपये सैलरी आएगी, कोई परवाह नहीं है, ठीक है अभी। तो सबसे पहले अपने अबॉर्स इसकी नॉर्मल लेबर की बात की थी, नॉर्मल लेबर को क्या बोलेंगे, यूटोसिया बोलते हैं, और अब नॉर्मल लेबर को डिस्टोसिया। उसके बाद अपने बात की थी कि नॉर्मल लेबर के जो है स्टेप है, या फिर जो नॉर्मल लेबर का क्राइटेरिया है वो क्या क्या है, तो इसकी बात की थी। उसके बाद अपने ग्रेविडा, प्रीमी ग्रेविडा, मल्टी ग्रेविडा, नली ग्रेविडा की बात की थी। उसके बाद अपने पेरिटी, प्रीमी ग्रेविडा, मल्टीपेरा, इनकी बात की थी। उसके बाद अपने घटपाल निकालने का फार्मूला किया था। उसके बाद अपने कोज देखो, एक तो यूट्राइन डिस्टेंशन का बताया था मैंने कि उससे एक फीटल पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट होती है तो उससे भी लेबर स्टार्ट हो जाता है। एक एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ता है तो उससे भी क्या हो जाएगा, लेबर प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। एक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन किस प्रकार लेबर प्रोसेस स्टार्ट करा सकता है, ये भी मैंने बताया था।
एक मैंने स्टेज बताई थी लेबर की कि फर्स्ट स्टेज को क्या बोलेंगे, सेकंड को, थर्ड को, इसके दूसरे नाम क्या है, एक ये याद रख लेना। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कौन सी स्टेज कहाँ से स्टार्ट होती है, तो वो भी अपने को ध्यान रखना है। दूसरी चीज अपने को ये ध्यान रखनी है कि कौन सी स्टेज के अंदर कितना टाइम पीरियड लगता है। क्लियर। अब अपने बात करेंगे कि जो फर्स्ट स्टेज के अंदर कितनी स्टेज होती है। फर्स्ट स्टेज के अंदर कितनी स्टेज होती है, तो स्टेज की अगर बात करें तो इसमें पहले तो होती है एक तो लेटेंट, लेटेंट फेज, क्या बोलेंगे, लेटेंट फेज। दूसरी होती है एक्टिव फेज, और तीसरी है ना ट्रांजिशनल होती है, ट्रांजिशनल। और ये ना एक्चुअल में ट्रांजिशनल फेज है ना, वो सेकंड स्टेज का ही पार्ट माना जाता है, लेकिन मान लेते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर अपने को देखना है कि क्या क्या चीजें चेंजेस होती है, तो ये ध्यान रखना। और सेकंड स्टेज है उसके अंदर कितनी फेज होगी, पहले तो होगी सेकंड स्टेज में कितनी फेज होगी, प्रोपल्सिव फेज, ठीक है। और दूसरी कौन सी होगी, एक्सपल्सिव फेज। क्लियर। और थर्ड स्टेज में क्या होगा, थर्ड स्टेज में एक तो क्या होगा, प्लासेंटा सेपरेशन, प्लासेंटा सेपरेशन, और दूसरा क्या होगा, प्लासेंटा, प्लासेंटा एक्सपल्सन, ठीक है अभी। अब ये देखेंगे कि इन स्टेज में क्या क्या होता है, क्या क्या कितना टाइम पीरियड लगता है, ये चीज़ें देखेंगे। और अपने देखेंगे कि फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या क्या इवेंट होते हैं, जैसे ट्रू लेबर पेन स्टार्ट हो गया, इफेसमेंट हो गया, शो हो गया, बैग ऑफ वाटर फॉर्मेशन हो गया, है ना। ये सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो के अंदर डालूंगा, इतने इस वीडियो को आप रिवाइज करते रहो।